राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। आंसर है कोटा। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया? 10 दिसंबर 1903। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून 10 दिसंबर 1903 में बनाया। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? 1853, 1842, 1874, 1876। आंसर है 1853। 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। आंसर है राजा राम मोहन राय। जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? 1853, 1874, 1842, 1844। आंसर है 1844। अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। उत्तर है आर्थिक। देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई? आंसर है 2 जुलाई 1877। 2 जुलाई 1877 में देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में हुई। साथियों, ये जो राजस्थान अध्ययन है बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उनमें से ये प्रश्न है, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आप प्रश्न जो किताबों परीक्षा में प्रश्न बनते हैं इससे बनते हैं, इसलिए याद कीजिएगा इनको। वॉल्टर क्रथ हितकानी सभा की प्रथम बैठक कब शुरू हुई? वॉल्टर क्रथ हितकानी सभा की प्रथम बैठक 10 मार्च 1888। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने किस विशेष यात्रा की थी? 1891 में। देसी शिक्षा में जैनियों के शिक्षण संस्थानों को कहा जाता था? मठ, मकतब, उपासरा या गुरुद्वारा। आंसर है उपासरा। राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहां खोला गया था? अलवर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। तो सर्वप्रथम विधि कॉलेज है वो उदयपुर में खोला गया था। सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? विधि शिक्षा, कृषि तकनीकी, तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान। आंसर है कृषि तकनीकी। वुड डिस्पैच कब आया? 1857, 1856, 1872, 1935। आंसर 1854। वुड डिस्पैच। वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब हुआ? वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब हुआ? 1857, 1854, 1872, 1935। आंसर है 1935। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई? जयपुर, अंडमान, दिल्ली या ग्वालियर। आंसर है अंडमान। मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र आरंभ हुआ? आंसर है 1875-76। कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की? 1835, 1856, 1872, 1840। उत्तर है 1835। टोक रियासत में मुस्लिम कन्याओं के स्कूल कब खोला गया? 1885। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ? 1861। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर 1861। निम्न में से कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है? आंसर है खाई। देखिए, खड़ीन और झील और झाल रहा है, खाई नहीं है। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। तो काला सागर जो तालाब है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। सांबर झील किस जिले में स्थित है? तो सांबर झील है वो जयपुर जिले में स्थित है। चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? कहां पर स्थित? सवाई माधोपुर, जयपुर, फतेहपुर, आभानेरी। आभानेरी में चांद बावड़ी स्थित है। ये खड़ीन का आविष्कार किसने किया? ये सवाल सेकंड ग्रेड 2016 में आया था। तो इसका उत्तर है पालीवाल ब्राह्मणों ने। तो ये आप थोड़ा याद कीजिएगा। अब देखिए, आ भी सकता है, देखिए नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? ऐसा सवाल आ सकता है। ये जो राजस्थान की अध्ययन की किताब है उसमें से प्रश्न है, तो हो सकता है परीक्षा में आ जाए। तो राव जोधा ने ये नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया?
चंद्रगुप्त मौर्य ने। महामंदिर झालरा कहां स्थित है? सवाई माधोपुर, जोधपुर, कोटा, अबानेरी। आंसर है जोधपुर। जोधपुर में स्थित है। भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक? कुई बेरी। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है, तो देखिए प्राकृत, मरु, पिंगल या अपभ्रंश। तो आंसर है मरु। मरु भाषा को कहा जाता है मरुवाणी या मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा का सबसे श्रमद साहित्य है चारण साहित्य। उदतन सूरी ने किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो, कुवलय माला या वंश भास्कर या वीर विनोद। तो उदतन सूरी ने कुवलय माला की रचना की। सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो, कुवलय माला, वंश भास्कर या वीर विनोद। आंसर है वंश भास्कर। श्यामल दास ने किसकी रचना की? तो श्यामल दास ने वीर विनोद। कविराज श्यामल दास। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? तो 9 प्रकार के। किस क्षेत्र की हवेली अधिक कलात्मक भव्य है? तो शेखावटी। अब यह सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए अरबी फारसी शोध संस्थान कहां स्थित है? अरबी फारसी शोध संस्थान जयपुर, टोंक, बीकानेर, उदयपुर। तो टोंक में स्थित है। किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया? नक्की झील को कहा जाता है कि देवताओं ने एक रात में नाखूनों से खोदकर किया। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? नरहड़, कपासन, शिवाड़ या देशनोक। तो दीवान शाह की जो दरगाह है वो कपासन में स्थित है। रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी, चूरू, उदयपुर, लौसल। आंसर है बूंदी। सेठ लालचंद गोयका की हवेली स्थित है डुंडलो झुंझुनू। याद रखिएगा डुंडलो झुंझुनू। कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ये सवाल आप अगर पिछले के पेपर देखे तो आया हुआ है उसमें, तो याद कीजिएगा। इसका शेखावटी, जैसलमेर, कोटा, जयपुर। तो शेखावटी की हवेलियां। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा मेला लगता है कार्तिक अमावस्या को, श्रावण पूर्णिमा को। तो बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा मेला जो है वो अमावस्या को लगता है। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से प्रसिद्ध है कंडी माता का मंदिर, देशनोक। सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है जैसलमेर को, दुर्ग को। राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है खजुराहो। किराड़ू मंदिर, बाड़मेर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सवाई माधोपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? घना पक्षी विहार। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान। याद कीजिए ये जो है ऑकुलवुड फॉसिल पार्क। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जीवाश्म उद्यान जैसलमेर में है कहा जाता है। काला हरिण किस अभ्यारण्य में मिलता है? सीता माता, चंबल, सज्जनगढ़, ताल छापर। शुरू में ये काला हिरण मिलता चिंकारा। घड़ियाल किस अभ्यारण्य में विशेष है? सीता माता, चंबल, सज्जनगढ़, ताल छापर। तो जो घड़ियाल है वो चंबल में। ये माचिया सफारी पार्क आ चुका है एक बार सवाल, 2-3 बार आया है, तो आप इसको याद कीजिए। है सरल, ये इतना भारी नहीं है, कोई कठिन नहीं है। जोधपुर में है माचिया सफारी पार्क। बंद बरेठा अभ्यारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो ये भरतपुर में है बंद बरेठा। भालुओं का पहला अभ्यारण्य बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई? सीता माता, चंबल, सज्जनगढ़ या सुंदा माता। आंसर है सुंदा माता। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए केवलादेव भी है, रणथंभौर भी है और मुकुंदरा हिल्स भी है, उपरोक्त सभी। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो साइबेरियन क्रेन है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अभी उड़न गिलहरी, कई बार ये सवाल आ चुका है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, मुकुंदरा या सीता माता। तो जो उड़न गिलहरी है वो सीता माता वन्य जीव है। घोड़ावन किस अभ्यारण्य पाई जाती है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? उत्तर है 7%। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन पशुधन का योगदान 9%। थार पाकर नस्ल की गाय कहां पाई जाती है? नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर। उत्तर है बाड़मेर। साथियों सवाल आपको ओके ओके लग रहे होंगे कि भाई इतने कठिन भी नहीं है, आपको आ रहे हैं तो बस
क्या होता है कि राजस्थान रीजन की बुक है, वहीं से प्रश्न बनते हैं, आप भले कितने पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए। तो इसलिए आपको एक बार इन पर नजर घुमानी बहुत आवश्यक है, फिर आपकी इच्छा, परीक्षा के बाद घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आ गए, पहले घुमा दीजिए नजर। राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? 40, 70, 60 या 50? 50। राजस्थान में देखिए, भारत की मैरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? छोकला नस्ल की भेड़ को भारत की मैरिनो कहा जाता है। किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तब उसके कान जमीन को छूते हैं? ये सोनाड़ी, ये जो भेड़ होती है उसके। गोपाल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 90, 91, 97, 98, 65, 56, 2005, 6। तो 90, 91 में गोपाल कार्यक्रम शुरू किया गया। ऊन एवं भेड़ परीक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। ऊन व भेड़ परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया? नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर। आंसर है जोधपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया? बीकानेर, सूरतगढ़, उदयपुर या दोनों? तो बीकानेर और सूरतगढ़ में ये किया है भेड़ अनुसंधान केंद्र। एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम किस योजना से शुरू किया गया? तो 8वीं योजना से शुरू किया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई? तो देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना अक्टूबर 1989 में की गई। सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थित है देबारी, डीडवाना, सांबर, कोलायत। तो सुबह जो सोडियम सल्फेट का कारखाना है वो डीडवाना में स्थित है। रासायनिक खाद बनाने का कारखाना देबारी, डीडवाना, सांबर, कोलायत। आंसर है देबारी। कई बार आ चुका है, याद कीजिए। रासायनिक खाद बनाने का कारखाना देबारी में। पानी के मीटर बनाने का कारखाना जयपुर, बाड़मेर, चित्तौड़, अजमेर। तो देखिए, पानी के मीटर बनाने का जो कारखाना है वो जयपुर में है। ये जाजम और अजरक पीठ, ये मतलब सवाल इतना फिक्स था, ये अब शायद आना बंद हुआ है, या फिर मैंने शायद परीक्षा देनी बंद कर दी, कम कर दिए तो शायद। नहीं तो पहले जितनी परीक्षा देते सब में ये प्रश्न फिक्स आता ही था। जाजम पीठ जयपुर, चित्तौड़, बाड़मेर, अजमेर, चित्तौड़। और अजरक देखिए, ये अजरक है बाड़मेर, जाजम है चित्तौड़ और अजरक है बाड़मेर, याद रखिएगा। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल अधिनियम कब आया? 1961 में, याद रखिएगा 1961 में। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में? अब देखिए, पुराना सवाल है पर देख लीजिए, 3 करोड़ रुपए तक उसके अनुसार। स्ट्रा बोर्ड कारखाना स्थित है जयपुर, बाड़मेर, चित्तौड़, कोटा। तो स्ट्रा बोर्ड कारखाना है वो कोटा में स्थित है। नरेगा प्रारंभ कब हुआ? 8, 4, 10, 6। तो 2006 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। 24 अप्रैल 1994। ऐसा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। 24 अप्रैल 1994 राजस्थान में लागू पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? आंसर 1999। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? 25 दिसंबर 2000। पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए हैं? 2 अक्टूबर 2010। 2 अक्टूबर 2010। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, महात्मा गांधी का कथन है। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? सादिक अली, अशोक मेहता, बलवंत राय, शंकर दयाल शर्मा। तो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संस्थायिता कौन प्रदान करता है? राज्य वित्त आयोग। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? यह अच्छा सवाल है। देखिए, पंचायती राज के जो चुनाव है राज्य चुनाव आयोग कराता है। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? 12 अप्रैल 2005 से। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 1 अप्रैल 2007।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के दिशा निर्देश जारी मंजूरी दी 9 अप्रैल 1985। उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? अच्छा सवाल आ सकता है, महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। ये साथियों जो है किताब है वो 10वीं क्लास के राजस्थान अध्ययन है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कोटा, बारा, बूंदी या झालावाड़? आंसर है कोटा। राजस्थान में स्थित सीमेंट कारखानों में सबसे पुराना कारखाना निम्बाहेड़ा, मोड़क, नीमका थाना, लाखेरी? आंसर है लाखेरी। जवार सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़? आंसर है कोटा। कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है? लेटराइट, काली, जलोढ़ या कछारी? आंसर है काली। वर्म मृदा जो नदियों द्वारा जमा की जाती है कहलाती है लेटराइट, काली, जलोढ़ या भूरी? तो जो नदियों द्वारा जमा की जाती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान कौन सा है? चंबल, बनास बाणगंगा बेसिन, लूनी जवाई बेसिन या घग्गर का मैदान? तो देखिए जो बनास और उसके सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदान है वो बनास बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन है। किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? चंबल, घग्गर, लूनी या कातली? तो मृत नदी कहा जाता है घग्गर को। सीवन व तुरडिगम किस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख घास है? अब देखिए ये सवाल है, ऐसा सवाल ही आता है। ये जो परीक्षा, ये सवाल हम आपको बता रहे हैं, ये जो राजस्थान अध्ययन है 6ठी से 12वीं तक, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए, उसमें से जो वस्तुनिष्ठ, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न वहीं से बनते हैं। सारी किताबों की जननी यही है। हर किताब जो गाइड्स है, सबकी गाइड की जो मेन पुस्तक है वो यही है। 6ठी से 12वीं तक की किताबें यहीं से बनते हैं प्रश्न, तो आप इसको देख लीजिए। सीवन व तुरडिगम किस क्षेत्र में पाए जाने प्रमुख घास है? हाड़ौती, पश्चिम मरुस्थल, शेखावटी या मेवाड़? तो सीवन व तुरडिगम है जो वो पश्चिम मरुस्थल में पाई जाती है। राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज की प्रधानता है? घिया, गार्नेट, अब्रक, लोह अयस्क? तो राजमहल क्षेत्र में गार्नेट की प्रधानता है। अब देखिए दूसरा पार्ट देखिए, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। लगान वसूल की 3 विधियां है। लगान वसूल की 3 विधियां है। लाटा, अन्य प्रतीक, कुंता, ये सभी। कौन सी प्रणाली में शासक सामंतों और जागीरदारों को, किसानों को जितनी गुगरी देता था उतना ही अनाज लगान के रूप में देता था? मुकाता, डोरी, गुगरी या भूमिया? आंसर है गुगरी। ध्यान रखिएगा, कौन सी प्रणाली में शासक सामंतों और जागीरदारों को जितनी गुगरी बीज देता था उतना ही अनाज लगान के कर के रूप में देता था? गुगरी प्रथा में। कौन सा पदाधिकारी सेना और किलों पर होने वाले खर्च का विवरण रखता था? सामंत की रेक का भी हिसाब रखता था? सिकदार, नायब बख्शी, दीवाने बख्शी या मोहब्बत? तो नायब बख्शी था वो सेना और किलों पर होने वाले खर्च का विवरण रखता था, सामंत की रेक का भी हिसाब रखता था। जागीर भूमि कितने प्रकार की होती थी? 5, 3, 4 या? तो आंसर है 4 प्रकार। जागीर भूमि 4 प्रकार की होती थी। एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर? आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था। सेना विभाग का प्रमुख होता था सिकदार, नायब बख्शी, दीवाने बख्शी या मोहब्बत? तो सेना विभाग का जो प्रमुख होता था वह दीवाने बख्शी होता था। ये कौन सा दूसरा पार्ट है? राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, उस समय का ये पार्ट है, उसके ये प्रश्न उत्तर है। सेना बापीदार किसान होते थे अपने खेत के स्वामी, खेत के सेवक, खेत के गिरह, चौकीदार? आंसर है कि अपने खेत के स्वामी। सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था को इंग्लैंड में फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया?
प्रोफेसर राय चौधरी, आर एस शर्मा, कर्नल जेम्स टॉड, इरफान हबीब। तो देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने जो सामंत व्यवस्था है वहां फ्यूडल व्यवस्था होती है इंग्लैंड में, उसके अनुसार इसको माना जेम्स टॉड ने। जागीर शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, उर्दू या ब्रिटिश? तो ये फारसी भाषा का शब्द है जागीर। कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी? खालसा, दोनों, जागीर दोनों। जो खालसा होती थी वो सीधे शासक के होती थी। जैसे आपको पता होगा तो औरंगजेब ने जो मारवाड़ को खालसा घोषित किया था उस समय। भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भूमिका, ये तीसरा जो है पार्ट। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान, ये 12वीं क्लास के वस्तुनिष्ठ है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 324, 274, 129, 200। आंसर है 200। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, डूंगरपुर। तो 2011 में जो राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दर वाला जिला है जो बाड़मेर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, डूंगरपुर। आंसर है गंगानगर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कोटा, जालोर, गंगानगर, झुंझुनू। आंसर है कोटा, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला। और सब न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जैसलमेर, जालोर, गंगानगर, झुंझुनू। तो आंसर है जालोर। सबसे ज्यादा तो कोटा और सबसे कम है जालोर। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अजमेर, जालोर, गंगानगर, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर, जालोर, करौली, डूंगरपुर। तो सबसे न्यूनतम है धौलपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम सर्वाधिक घनत्व वाला जिला अजमेर, जालोर, गंगानगर, जयपुर। तो सबसे ज्यादा घनत्व जयपुर में और न्यूनतम घनत्व है जैसलमेर। अब देखिए आधुनिक राजस्थान में सामाजिक विकास, नरेगा प्रारंभ हुआ 2008, 2004, 2010 या 2006? तो आंसर 2006, मनरेगा मनरेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? 25 दिसंबर 2000, 1 जनवरी 1994, 26 अप्रैल 1994, 2 अप्रैल। तो देखिए जो राजस्थान में पंचायती अधिनियम लागू हुआ ना वो 26 अप्रैल 1994। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2008, 99, 2010, 2006? तो ग्राम समृद्धि जो योजना है वो 1999 में प्रारंभ की गई। उपरोक्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया 24 दिसंबर 1986। 24 दिसंबर 1900, ये याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986। और उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, ये आंसर है इसका 24 दिसंबर। नए तौल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? 65, 99, 76, 87? तो देखिए नए तौल नामक मानक संबंधी अधिनियम 1976 में पारित किया गया। अब देखिए यही पुस्तक है जो ये 6 से 12 तक इन्हीं में से सवाल बनते हैं, तो आप इनको पक्का रख लीजिए, आप घाटे में नहीं रहेगी, इतनी बात कह सकता हूं मैं। बाकी फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि कहने से कोई करता नहीं, समस्या यही है जीवन की। आप किसी को बताना चाहते तो वो सोचता है कि ये क्यों बता रहा है, इसलिए आप पहले सलाह लीजिए अच्छे लोगों की। उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन द्वारा स्थापित किया गया 1955, 1969, 1999, 1987? तो देखिए उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन 1969 में। देखिए आज की समस्या क्या है कि अगर हम किसी को अच्छी सलाह दे तो उसको लगेगा कि इसमें इनका कुछ फायदा है, इनका कोई लाभ है, इसलिए हमको कुछ ऐसा बता रहे हैं, तो नहीं बताते। तो इसलिए हम अच्छी बात चूक जाते हैं कहीं पर। तो कोशिश कीजिए, थोड़ा मंथन कीजिए, सवाल यही इसी किताबों से बनते, तो इन्हीं को याद कीजिए। बोले PDF पढ़िए, वीडियो मत देखिए, PDF पढ़िए, जो करना है वो कीजिए, पर किताबों से पढ़िए। जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि को मामले सुन सकता है? 1 करोड़, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़? तो जिला न्यायालय जो है वो 20 लाख। राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या, राष्ट्रीय आयोग 5। 1 लाख रुपए तक शिकायत करने के लिए कितना शुल्क निर्धारित है? 100 रुपए।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी 9 अप्रैल 1985। बहुत ज्यादा डीप है पर आ भी सकता है। देखिए 9 अप्रैल 1985। उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? अच्छा सवाल है। राजस्थान, उड़ीसा, ये सेकंड ग्रेड में आ सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र। तो आंसर है महाराष्ट्र में ये प्रारंभ हुआ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? नेहरू, पटेल, महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर, मेयर। शहरी शासन के रूप होते हैं नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, तीनों। स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों विशेष सूची में रखा गया? हाँ, स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया? 1935, 1909, 1939, 1935। कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला? 73वां, 74वां, 72वां, 94वां। आंसर है 74वां संविधान। कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा? 74वां। राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है? नशीराबाद। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5, 3, 6। तो आंसर है 5। नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष। भारतीय स्वशासन की इकाई में कौन सी एक नहीं है, इकाई नहीं है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जिला परिषद। तो जिला परिषद नहीं है, बाकी तीनों है। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है। तो देखिए, पंचायतों की बैठक बिल्कुल सही, पंचायत समितियों की नियुक्तियों का अंतरण सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायत, माध्यम शिक्षा की गुणवत्ता, ये इनका अंडर कंट्रोल नहीं आता। जिला परिषद का मुखिया कहलाता है प्रधान, पार्षद, जिला प्रमुख, मेयर। जिला प्रमुख। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण वनमूलन, अनियंत्रित बहुसाधारण, वर्षों के उपरोक्त सभी। जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा में से कौन सा रोग होता है? फ्लू, फेफड़ों का रोग, उल्टी दस्त, फ्लोरोसिस। आंसर है फ्लोरोसिस। जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा। डार्क जोन किसे कहते हैं? भूजल संकट की स्थिति को। सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश? ये सवाल एक बार आ चुका है, 2-3 बार परीक्षा में। ये आरएसएम बोर्ड जिसमें खरीदता है उसमें आता है ये सवाल। सेम की जो समस्या है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। राज्य में कितने ब्लॉक डार्क जोन में श्रेणी में है? 180। ध्वनि का, ये पुराना सवाल हो सकता है, इस पर ध्यान मत दीजिए, अब चाहे दीजिए, क्योंकि ब्लॉक बढ़ जाते। ब्लॉक, चलो जिले चेंज हो गए तो ब्लॉक भी बदल गए होंगे। ध्वनि का मापन किस में किया जाता है? डेसिबल में। वायु में नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण 78%। सूखा निवारण उपायों में शामिल नहीं है अत्यधिक पशुचारण। जल किस यौगिक का मिश्रण है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का। राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? 1974 में। राजस्थान में कब से समेकित बाल परियोजना प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1975। राजस्थान में कब से समेकित बाल? 2 अक्टूबर। संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों को स्वतंत्र रूप से गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने हेतु विकास अवसर हेतु राज्य का निर्देशित किया गया? अनुच्छेद 40, 39, 35 या 38। तो देखिए 39 में ये बताया गया है कि बच्चों को, राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि इनको अच्छा वातावरण दिया जाए। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बालिक अधिकार नियम 2009 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:45, 1:30, 1:35, 1:40। ये सवाल 100% आता है। 1:40 पक्का रख लीजिए, कई बार आ चुका है, आता है, फिर भी लड़के गलत कर देते हैं, क्योंकि वो उसको जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो देख के जाते हैं हाँ कि ठीक ठाक आ सकता है, फिर वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए 1:40 याद रखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ है?
72वें, 74वें, 73वें, 76वें, 73वें। आंसर है 73वें संविधान संशोधन। सूचना का अधिकार कानून किस अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है? धारा 3, धारा 5, धारा 2, धारा 4। तो आंसर है धारा 3 के अनुसार। ध्यान रखिएगा, सभी को सूचना का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की? 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1950। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की। संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? हमारे संसद ने 93, 95, 94 या 92। तो देखिए, भारत जो संसद है हमारे यहाँ, उस 93 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किस धारा के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? ये अच्छा सवाल है। धारा 21 अ, धारा 21, धारा 25 ख, धारा 23 ब। तो धारा 21 अ के अनुसार राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के सरकार ने पीएनडीटी एक्ट कब बनाया? 93, 92, 94, 97। तो 94 में। अब देखिए, सांस्कृतिक राजस्थान। तारकशी धातु की बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। सोजत, माणक, नाथ द्वारा, रायसेन नगर। तो देखिए, तारकशी धातु के बारे ये नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। झांझरिया या झांझरिया नामा आभूषण पहना जाता है हाथ, पैर, बाजू। तो पैर में। एक गीत भी है सुरेश शेट्टी का, आपको पता होगा। हाथों में पहने जाने वाले आभूषण मोकड़ी किससे निर्मित है? सोने से निर्मित चुंदड़ी। हाथों में पहने जाने वाली आभूषण मोकड़ी किससे निर्मित है? सोने से, लोहे से, तांबे से या लाख से? तो देखिए, लाख से निर्मित चूड़ी है ये मोकड़ी। छिपो में अकोला कहा जाता है। छिपो का अकोला, अकोला, बगरू, सांगानेर या शेखावटी? अकोला। तनसुख, दुतई, गाबा व गदर, मरजई आदि है अंगरखी के प्रकार। अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य प्रकार है। बोली के, अंगरखी के, पगड़ी के, ओढ़नी के। तो देखिए, ये सब पगड़ी के प्रकार है। अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहाई। अमोवों का प्रयोग करते थे जो खाकी रंग से मिलता है। शिकारी, महिला, आदिवासी, कृषक। तो जो अमोवा है उसका प्रयोग शिकारी करते थे। अजरक पत्ती में छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, कोटा, बीकानेर। तो बाड़मेर है ना, अजरक के लिए प्रसिद्ध है। और मलिर भी वहीं पर है। लपा, लहड़ी, लंपा, लप्पी, बांकड़ी आदि किसके अनेक प्रकार है? तो ये गोटे के प्रकार है। गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? अकोला, सांगानेर, बगरू या खंडेला? तो गोटा उद्योग खंडेला। सरपेच, बालाबंदी, गुगधुनी, गुगगुनी, पक्षेणी, लटकन आदि का प्रयोग किसके लिए होता है? ये पगड़ी जो है, पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए। सरपेच, बालाबंदी, गुगगुगी, पछेवड़ी, लटकन। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइने से काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती, जिसे कहा जाता है पेच वर्क। थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, टूसी आदि आभूषण है। हाथ, कंठ, गजे, गले, बाजू। तो देखिए, ये जो थमड़ियों है, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, टूसी, ये सब गले के आभूषण है। कंठ के मतलब, कंठ के कह सकते। वह कला जिससे कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है। उस्त कला, ब्लू पॉटरी, थेवा कला या मांडना? तो ये थेवा कला। अब देखिए, साहित्यिक राजस्थान। राजस्थान साहित्यिक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 80, 2058 या 2011? तो देखिए, राजस्थान साहित्यिक अकादमी की जो स्थापना है वो 1958 में हुई। राजस्थान भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत। कन्हैयालाल सहल की प्रथम काव्य कृति क्या नाम था? राजस्थान, पृथ्वी, गोदान या प्रयोग? तो प्रयोग, कन्हैयालाल सहल। हरीश बदानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था बिंदु, मधुमती, लहर या वातायन? तो वातायन। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई?
सरस्वती, धर्मयुग, राजस्थान पत्रिका, इंडिया टुडे। आंसर है सरस्वती। तो देखिए साथियों, ये सवाल बस देखिए ऐसे सवाल ही आते हैं और फिर आप गाइडों में ढूंढते या कहीं भी ढूंढते, चलो उनमें मैं ऐसा नहीं कहता कि उनमें नहीं होगा, उनमें भी होगा, पर अगर आपको पढ़ना है तो पहले तो किताबें पढ़िए फिर गाइड्स पढ़िए, ताकि किताब तो एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि जो बेसिक बनते हैं सवाल वो यहीं से बनते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ सवाल जो 12वीं की क्लास है राजस्थान अध्ययन, उसके वस्तुनिष्ठ सवाल है, तो आप देख लीजिए एक बार। भवानी नाट्यशाला, उदयपुर, झालावाड़, जयपुर, बीकानेर। झालावाड़ में। राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संकल्प किस कवि ने किया? दिनकर, स्वर्णलाल द्विवेदी, गुलजार या सूर्यमल मिश्र? सूर्यमल मिश्र ने राष्ट्रीय चेतना का संकल्प किया। छप्पन के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि? रामधारी सिंह दिनकर, गुलजार, उमरदान, सूर्यमल मिश्र। उमरदान ने छप्पन के दुष्काल का चित्रण किया। धरती धोरारी किस कवि की रचना है? तो ये तो आपको पता होगा, कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है? गुजराती। तो गुजराती की क्यों होगी हमारे यहाँ? नहीं। राजस्थानी, हिंदी और ब्रिज है। अरावल नामक पत्रिका के लेखक संपादक? किशोर कल्पनाथ, चंद्रभान भारद्वाज, कवि चंद्र सिंह, सत्यप्रकाश जोशी। तो देखिए अरावल नामक पत्रिका के लेखक सत्यप्रकाश जोशी। राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? मधुमती, जागती ज्योत, अरावल, कमर मेवाड़ी। तो मधुमती है ना जो राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका है। सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में से जानिए किसकी कृति है? तो सेनानी है देखिए जो मेघराज मुकुल की। सवाल कई बार आ चुका है तो आप उसको रट लीजिए। द्वावेद किस भाषा के शब्दों से युक्त है? अरबी और फारसी। ददावेद ये क्या है? द्वावेद जो है अरबी और फारसी। राजस्थानी प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? प्रथम आधुनिक गद्यकार शिवचंद्र भरतिया। अचलदास खींचीरी वचलिका, शिवदास गार्डन। विजयनारायण देथा ने अपनी बातारी फुलवाड़ी नामक काव्य संग्रह कितने खंड है? तो ये सवाल कई बार आ चुका है, 13 खंड है, याद रखिएगा। मिंजर और लीलटास किसके प्रमुख काव्य है? कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 मई, 28 मई, 18 मई, 10 जून। आंसर है 28 मई। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? अजमेर, नीमच, कोटा, नसीराबाद। नसीराबाद। ठाकुर कुशाल सिंह ने कहां के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? अजमेर, औवा, कोटा, नसीराबाद। आंसर है औवा। लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहां के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? अजमेर, औवा, कोटा, नसीराबाद। कोटा। आप पिछले जितने पेपर आपको देखना चाहे, बोर्ड, आरएसएम बोर्ड के या आरपीएससी के, क्रांति के संबंधित सवाल देख लीजिए। ये 4 सवाल मैंने पूछे ना, आपको ये सवाल वहां पे मिल जाएगी। ये कोटा जयदयाल, लाला जयदयाल और मेहराब खां वाला तो आपको 2-3 परीक्षाओं में मिल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि परीक्षा के पेपर जो है, ये जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है क्लास 6 से 12 तक वहीं से बनते हैं। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। आप यहाँ से देखना चाहते हो यहाँ से देखिए, आपको कहीं अन्य जगह मिल रहे तो वहां देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, परंतु सवाल यहीं से बनते हैं। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया, बर, शेखावटी, बेगू। आंसर है बिजोलिया। संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, गोपाल सिंह, गोविंद गुरु, दयानंद सरस्वती। आंसर है गोविंद गुरु। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोतीलाल तेजावत, गोपाल सिंह, गोविंद गुरु, दयानंद सरस्वती। मोतीलाल तेजावत। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां हुई? अजमेर, करौली, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु अजमेर में हुई। कहां के महाराजा ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य से बाहर भेजी थी? अजमेर, जोधपुर, करौली या बीकानेर। आंसर है बीकानेर। चेतावनी राज चुगटिया नामक सोटा किसने लिखे? मोतीलाल तेजावत, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, दयानंद सरस्वती। आंसर है केसरी सिंह बारठ। भगत आंदोलन का संबंध है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, शाहपुरा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता थे मोतीलाल तेजावत, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा। भोगीलाल पांड्या कहां से संबंधित थे? किस प्रजामंडल से? डूंगरपुर, जोधपुर, करौली, बीकानेर। आंसर है डूंगरपुर।
साथियों, जब मैंने शुरुआत में तैयारी शुरू की थी तो कई सालों तक तो मुझे पता ही नहीं चला था, 2-3 सालों तक, कि भाई प्रश्न इन किताबों में से ही आते, तो गाइड और अन्य स्रोत पढ़ते थे। पर जब पता चला कि प्रश्न यहीं से बनते हैं तो फिर अच्छा फोकस हुआ। तो आप भी जहाँ से पढ़ना चाहे वहाँ पढ़े, पर ये बोर्ड की किताबें है ना, ये जरूर पढ़े। और इसलिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा रहे, जो लाभ लेना चाहे वो ले सकते। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जैसलमेर। 1857 की, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल कई बार आ चुका है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सॉवर्स, मैकमोसन, ईडन या मॉरिसन? ये ईडन। तो देखिए, ये जो प्रश्न है, ये तो जहां से राजस्थान अध्ययन कब से बन रही है, 2000 से लगभग सवाल है, ये प्रश्न में है किताब में। पर अभी पिछली 2-3 किताब मतलब माफ कीजिएगा, परीक्षाओं मैंने ये प्रश्न देख लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षा, ये जो भी प्रश्न है यहीं से आते। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सॉवर्स, मैकमोसन, ईडन या मॉरिसन? आंसर है सॉवर्स। देखिए, जयपुर के थे ईडन और उदयपुर के सॉवर्स। 1857 की क्रांति किन समय क्रांतिकारी मेजर बटन की हत्या की थी? कोटा, नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा? कोटा। मेजर बटन की हत्या कोटा में की गई थी। 1857 के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 2, 6, 7, 8? 6 सैनिक छावनियां थी। ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध किससे है? औवा, जयपुर, नसीराबाद, कोटा? औवा से। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किससे है? औवा, जयपुर, नसीराबाद, कोटा? आंसर है नसीराबाद। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध नसीराबाद से था। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? रामसिंह द्वितीय, स्वरूप सिंह, तकसिंह या रामसिंह? आंसर है रामसिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक रामसिंह द्वितीय थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, तकसिंह, रामसिंह? तो कोटा के शासक थे रामसिंह। 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? रामसिंह द्वितीय, स्वरूप सिंह, तकसिंह, रामसिंह? तो देखिए, राम स्वरूप सिंह थे जो उस समय उदयपुर के शासक थे। गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर लगभग 1016 ईस्वी कौन सा है? जैन मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मिनी भंडदेवरा, जगन्नाथ मंदिर? आंसर है सोमेश्वर मंदिर। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी, उदयपुर, चूरू या लोसल? आंसर है बूंदी। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है? डुंडलोद, मुकुंदगढ़, चिड़ावा, महनसर? तो देखिए, सेठ लालचंद गोयनका की जो हवेली है वो डुंडलोद झुंझुनू में स्थित है। कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी, जैसलमेर, कोटा, जयपुर? शेखावटी। प्रसिद्ध भगत जालान, पोद्दार और भगोरिया की हवेली कहाँ स्थित है? नवलगढ़ झुंझुनू, मुकुंदगढ़ झुंझुनू, जैसलमेर, महनसर? आंसर है नवलगढ़ झुंझुनू। किस मंदिर का निर्माण हून शासक तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था? शिव मंदिर भंडेवरा, शिव मंदिर बारडोली, एकलिंगजी मंदिर उदयपुर, हर्षद माता आबानेरी? तो शिव मंदिर बारडोली का जो है निर्माण तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। राजस्थान का खजुराहो, हर्ष मंदिर शिखर, शिव मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर बारडोली, किराड़ू मंदिर बाड़मेर? किराड़ू मंदिर बाड़मेर। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर है? जैन मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मिनी भंडदेवरा, जगन्नाथ मंदिर? सबसे सुंदर है सोमेश्वर मंदिर। रंग महल, मोती महल, जग विलास, जवाहर विलास प्रमुख किस दुर्ग में स्थित है? जयपुर दुर्ग, पटनेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग? तो रंग महल, मोती महल, जग विलास, जवाहर विलास ये जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जयपुर, जैसलमेर, भटनेर, चित्तौड़गढ़? तो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग जैसलमेर।
नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला, टेराकोटा, थेवा, ब्लू पॉटरी। आंसर है टेराकोटा। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो थेवा कला के लिए जो है प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। घड़ियों लोकगीत किस क्षेत्र से प्रचलित है? मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़, शेखावाटी। आंसर है मेवाड़। घड़ियों। कंवर, कलेवा, जीमणवार, जला, जुआ, छुई आदि किस गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? जन्मोत्सव, सगाई रस्म, विवाह, मृत्यु भोज। आंसर है विवाह। कंवर, कलेवा, जीमणवार, जल जुआ, जला, जुआ, जुई। बच्चों के क्रीड़ा गीत जादू टूने संबंधित गीत है? कामण, विवाह, बधावा या हरजस। तो कामण गीत है वो बच्चों के क्रीड़ा जादू टोने संबंधित है। साथियों देखिए, वापस एक बार आपको याद दिला रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए या यहीं से वीडियो देखिए, आपको जहां से ठीक लगे देख लीजिए, पहले किताब पढ़ लीजिए, पर ये किताब जरूर पढ़िए। ये जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है उसी में से वस्तुनिष्ठ है। आप राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़िए और वहां से सवाल आपके जरूर आएंगे। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है? गैर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, मांड गायिका, ये सभी। आंसर है मांड गायिका। अल्लाह जिलाबाई का संबंध मांड गायिका से। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है? हमसीडो, घूमर, कठपुतली, गैर। आंसर है हमसीडो। उत्तर मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत। काष्ठकला का प्रधान केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़, मावली, उदयपुर, पोखरण, जैसलमेर, बस्सी, चित्तौड़। आंसर है बस्सी, चित्तौड़। चार बेत कहां का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? जैसलमेर, उदयपुर, टोक या कोटा। आंसर है टोक। अजरक पिंड कहां प्रसिद्ध है? जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा। आंसर है बाड़मेर। तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। आंसर है जयपुर। प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड का संबंध किस जिले में से है? जैसलमेर, बारा, सीकर, भीलवाड़ा। आंसर है भीलवाड़ा। मावलिया किस जनजाति का नृत्य है? भील, कथोड़ी, शहर या मीणा। आंसर है कथोड़ी। निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक वनस्पति, जल, मृदा, ये सभी। जलोढ़ मृदा किसके द्वारा जमा होती है? वायु, नदियां, जीव या लावा। तो नदियों द्वारा होती है। राजस्थान में वर्ष पर बहने वाली नदी? बनास, लूनी, चंबल या काली सिंध। बनास, चंबल। चंबल इसका उत्तर है। यह सवाल कई बार बहुत पुराना हो चुका है, घिस पीट के, ये तो पुराना सवाल हो चुका है, इसको याद कीजिए। चंबल, जो नए लड़के हैं वो जरूर याद करें इसको। बालसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद, जयपुर। तो बालसमंद झील है वो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में टंगस्टन पाया जाता है? ये सवाल इतनी बार आता है। पहले ये सवाल कैसे आता था कि बस ऐसे ही सवाल आता था, राजस्थान में टंगस्टन का, अब क्या आता है, मिलान करने का आता है। तो 2-3 आपको खनिज और याद करने पड़ेंगे तो मिल जाए, पर एक आधा अगर कनेक्शन जुड़ जाए उधर तो आपको पता चल जाएगा। जैसलमेर, डेगाना, खेतड़ी या पालाना। तो देखिए ये राजस्थान में टंगस्टन डेगाना पाया जाता है। अब ये अलग अलग सवाल नहीं आते, अब ऐसे मिलान करने का एक सवाल आता है। जावर, राजपुरा, दरीबा, आगूचा किस खनिज से संबंधित है? लोएस्क, सीसा जस्ता, तांबा, पन्ना। तो देखिए जावर, राजपुरा, दरीबा, अगूचा ये सब सीसा जस्ता से संबंधित है। खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा, थानगाजी किस खनिज से संबंधित है? लोएस्क, तांबा, सीसा जस्ता, पन्ना। तो खेतड़ी, खोदरीबा, थानगाजी ये सब तांबा से है। मोरिजा, बनोला, निमला, रायसैला और नाथरा की पाल किस खनिज से संबंधित है? लोएस्क, तांबा, सीसा या पन्ना। तो ये लोएस्क से संबंधित है। मेरिजा, बनोला, निमला, रायसैला और नाथरा की पाल। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए लगभग 33%। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में स्थित है? ये दोनों जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, काजरी और आफरी। पहले इनके सवाल बहुत आते थे, पटवारी के मैंने 2015 में दिया था एक बार, तो भी सवाल आया था, गलत हो गया था उस समय, नहीं तो पता नहीं चला, 2012 में दिया था, सॉरी।
तो आप थोड़ा याद कीजिए, अब तो नहीं आता पर फिर भी काजरी और आफरी जोधपुर में, ऐसा याद रखिएगा। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1% क्षेत्र आता है 8वां, 10वां, 20वां या 11वां? 10वां। वनों के 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, सुरक्षित वन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? उदयपुर बीकानेर, उदयपुर जैसलमेर, कोटा झुंझुनू, उदयपुर चूरू। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू में। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ा वन। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन पाया जाता है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? रावतबाटा, कोटड़ा, सूरतगढ़, छबड़ा। तो देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो रावतबाटा में स्थित है। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? सूरतगढ़, रावतबाटा, कोटा, छबड़ा। तो रावतबाटा है वो तापीय विद्युत केंद्र नहीं है। पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, आड़ोती क्षेत्र। आंसर है पश्चिमी राजस्थान। बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल निकाला गया? बालोतरा, गुड़ामलानी, बायतू, रामगढ़। आंसर है बायतू। राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। उत्तर है सौर ऊर्जा। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई? देबारी, उदयपुर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, बिछवाल, बीकानेर, बांडाला, जोधपुर। आंसर है बांडला, जोधपुर। लोह, मैग्नीज, सीसा, जस्त, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज है? धात्विक खनिज है ये। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमनीज या लिग्नाइट। तो राजस्थान में लिग्नाइट पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट कहां कहां पाया जाता है? देखिए सब जगह पाया जाता है। बरसिंगर बीकानेर में है, मेड़ता रोड नागौर और कपूरडी बाड़मेर, चारों में, तीनों जगह पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, पक्का याद कीजिए इसको। सूरतगढ़, गंगानगर, मेड़ता रोड, गिराल बाड़मेर, छबड़ा बारा। तो देखिए राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र गिरल बाड़मेर में है। क्रिस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, इन सभी में। तो इन सभी में देखिए खनिज तेल जैसलमेर, बाड़मेर सांचौर और बीकानेर नागौर। अब ये सवाल देखिए, घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डडेवाल आदि स्थान किसके? अब देखिए सवाल क्या होगा कि इसमें से कोई एक आएगा। सब तो ये आएंगे नहीं, तो 2-3 आ सकते हैं, एक आधा आ सकता है। तो आपको बताना है क्या ये, घोटारू, कमलीतिल, तनोट, मणिहारी, टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डडेवाला। खनिज तेल, रासायनिक उर्वरक, प्राकृतिक गैस, जल भंडार। आंसर है प्राकृतिक गैस। सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर और ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर कहां संबंधित है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, रासायनिक उर्वरक, जल भंडार। आंसर है खनिज तेल से। ये सादेवाला, बागेवाला, ऐश्वर्या मंगला। जनगणना 2011 अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, डूंगरपुर। तो देखिए उसका उत्तर है बाड़मेर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर तो हो ही नहीं सकता। जालोर, गंगानगर, डूंगरपुर। तो सबसे कम वाला है गंगानगर, सबसे ज्यादा वाला बाड़मेर, सबसे कम वाला गंगानगर। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कोटा और सबसे कम वाला है जालोर, याद रखिएगा। 11 के सेंसस के अनुसार, 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जो प्रतिशत वाला जिला है वो झुंझुनू है, माफ कीजिएगा कोटा है, और सबसे कम वाला है जालोर। और लिंगानुपात देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है?
अजमेर, जालोर, गंगानगर, डूंगर। आंसर है डूंगरपुर। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, जालोर, करौली या डूंगरपुर। तो आंसर है धौलपुर, सबसे कम वाला। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर, और सबसे कम वाला है जैसलमेर। अभी आर्थिक विकास वाले प्रश्न देख लेते एक बार। कपास एक महत्वपूर्ण है। कपास देखिए नकदी फसल है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। राजस्थान की प्रमुख फसलों में रबी की फसल नहीं है, ये मक्का नहीं है, तारामीरा, चना और गन्ना है। इंपॉर्टेंट सवाल, ये ठीक है ये सवाल। राजस्थान में जेम्स व ज्वेलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, सेज कहते हैं जिसे, सीतापुरा, जयपुर। याद रखिएगा सीतापुरा, जयपुर, ये ज्वेलरी और इनके लिए, जेम्स ज्वेलरी के लिए। राजस्थान में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध विकास का प्रारंभ किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1951। राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2012 से 17। जैसलमेर के सादे वाला क्षेत्र का संबंध है खनिज तेल से। वर्ष 1983 में जैसलमेर के किस स्थान पर गैस के भंडार प्राप्त हुए? गोटारू। हैंडीक्राफ्ट व ग्वारगम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक सेज की स्थापना कहां की जा रही है? जोधपुर में। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति, अब यह सवाल आता है कई बार, तो इसको देख लीजिए, तारीख आपको सीधा बता दो, कंफ्यूज नहीं करूंगा। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, प्रथम है ना, 26 जून 1978, याद रखिए 26 जून 1978। राज्य की देखिए अभी ये पर्यटन नीति, राज्य की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? 2001, 99, 4 या 5? तो 2001 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया 1989 में, 1989 में। अब पर्यटन स्थल जयपुर किस क्षेत्र में आता है? तो ये ढूंढाड़ में आता है। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात क्या है? आपको पता ही है, जोधपुर। रणथंभौर नेशनल पार्क किस जिले में है? सवाई माधोपुर। जिलों की नगरी उदयपुर। राज्य में होटल नीति, तो होटल नीति जो लागू की गई है वो 2006 में। राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी प्रतिस्थापित की गई 2007 में। राजस्थान के पर्यटन शिक्षा विभाग को कौन सा मूल मंत्र फलीभूत हो रहा है? पधारो हमारे देश। राजस्थान के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य, अतुल्य राजस्थान। अब यह सवाल देखिए, पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1965 में की गई। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1979। 1 अप्रैल 1979।